नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने हेतु मैं आस्था तिवारी। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक व अन्य कई बैंकों द्वारा बैंकों के ऋणदाताओं को सुविधा देने हेतु अपने कैंप लगाकर बैंकों से ऋणदाताओं को मिलने वाली सुविधा का लाभ देते हुए देखे गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रिया सक्सेना द्वारा कैंपों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सहायक प्रबंधक तथा यूपी ग्रामीण बैंक की ओर से ऋणदाताओं को समय पर अपने ऋणों का भुगतान अदाकार, अनावश्यक खर्चे व कानूनी दांव पेच से बचने की सलाह दी गई। अयोध्या में चल रही है और आपके बैंक का कैंप यहाँ दिख रहा है। कितनी नोट आपको भेजी गई होंगी, कितने लोग आए होंगे? इस वित्तीय वर्ष में जो प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 9 मई को, उसमें अयोध्या क्षेत्र के अंदर शामिल अयोध्या जिला, अमेठी जिला और गोंडा जिला और बलरामपुर जिला, चारों जिलों में जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अयोध्या क्षेत्र में यानी कि अयोध्या जिले में जो हमने करीबन 3200 नोटिस भेजी हैं, लगभग 42 करोड़ के आसपास के खाते शामिल किए गए हैं, जिसमें कि 215 केसेस जो हैं वो करीब 4 करोड़ 35 लाख के ओटीएस के तहत शामिल किए गए हैं। और जिसमें कि ओटीएस में जो नगद राशि होती है, जो कि अपफ्रंट राशि होती है, वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ली गई है। अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या जिले में लगभग 63 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। तो इसके आधार पर ये खाते ओटीएस के अंदर जो लिए गए हैं, इनका समायोजन करके फिर इनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एक जनसाधारण सूचना ये देना चाहते हैं कि ओटीएस खाते में जो हमारा जो स्कीम है राष्ट्रीय लोक अदालत, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शामिल होकर और जो पुराने ऋणों का जो निस्तारण करने की प्रक्रिया है, उसको तेज गति से करनी चाहिए। और सभी जितने भी हमारे ऋणी हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पर आकर समझौता करें और बिना किसी कानूनी पचड़ों में पड़े हुए यहाँ पे आकर बैंकों के साथ में मध्यस्थता करके इनका निस्तारण किया जा सकता है। जो लोग लोक अदालत में नहीं आए, उनको पुनर्विचार के लिए हम फिर से मौका देते हैं कि वो अगर लोक अदालत में नहीं आए तो शाखाओं में जाकर व्यक्तिगत रूप से भी ओटीएस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर वो नहीं भी चाहते हैं तो अगली लोक अदालत का इंतजार करें और इससे पहले शाखा में बात करके ओटीएस का समझौते के तहत जो भी राशि अगर उनको देनी है, उसके बारे में शाखा में जाके शाखा प्रबंधक से बात करें। आपके बैंक में जो शाखाएं हैं, इस आधार पर ऋणों को छूट देंगी? ये आधार बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये हम प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। ये हम जो हमारा खातेदार है, जो बकायेदार है, उसकी आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए जो बैंक द्वारा जारी किए गए मानक हैं, उनके आधार पर हम ओटीएस समझौता करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में चल रहा है। यहाँ आपके बैंकों की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। कितनी नोट से गई होगी? 3285 नोटिसें ग्राहकों को से भेजी गई हैं, जिसमें 30 करोड़ 39 लाख अमाउंट इन्वॉल्व है। कितने आए होंगे? ये 215 ग्राहक यहाँ पर आए हैं, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और टोकन अमाउंट 30 लाख है और टोटल कंप्रोमाइज अमाउंट जो है ये 75 लाख का है। उपभोक्ता ये जानना चाहता है, जो आपके यहाँ सेटलमेंट होता है, ये उपभोक्ता के किन परिस्थितियों के आधार पर छूट मिलती है? उपभोक्ताओं ऋणियों के जो है, काफ़ी केसेस में ऋणियों की मृत्यु हो जाती है या अपरिहार्य स्थिति कारण कर्ज नहीं जमा कर पा रहे हैं, किसी बीमारी के कारण नहीं जमा कर पा रहे हैं और काफ़ी दिनों से एकदम डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में मूव कर गए हैं। तो ऐसे केस में उनको डिफ़ॉल्टर से शब्द हटाने के लिए, कि डिफ़ॉल्टर न रहे, घोषित रह जाए, तो ये चीज़ें अदालत के
मंच पर उनको ये सुविधा प्रदान की गई है। ये इसमें उनका समझौते के तहत एक मुफ्त समाधान में ख़त्म किया जाता है। जो भी आप यहाँ लोक अदालत में नहीं पहुँच सके हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहें? ये बैंक, ये सभी भी उनके पास अब ये अवसर है कि एक बार शाखा पर जाकर शाखा प्रबंधक से अवश्य बात कर लें। इसके संदर्भ में शाखा प्रबंधक कुछ ना कुछ उनको जो है, जो भी संभव होगा वो उनको राहत प्रदान किया कर देगा। 8 लाख में देते हैं, क्या देते हैं? देखिए, खाते की स्थिति को देखते हुए और खाता ऋणी की आर्थिक स्थिति और को देखते हुए राहत प्रदान की जाती है।